इसलिए हर सावधानी अपनाएं। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोविड वार्ड में मरीजों की हालत देख आसाराम हुए असहज, जोधपुर एम्स के दूसरे आईसीयू में किया शिफ्ट। तिवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली बड़ी मदद, 8 बेड, 2 स्ट्रेचर और 2 एक्सरे व्यूअर मशीन की भेंट। विलायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जू को ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन सुपुर्द, 10 थर्मोस्कैनर, 10 पल्स ऑक्सीमीटर देने की हुई घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। यौन शोषण के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ने पर जोधपुर एम्स में शिफ्ट किया गया था, जहां आसाराम अन्य गंभीर मरीजों को देखकर असहज हो गए। बताया जा रहा है कि मंगलवार को समस्या बताने के बाद आज उन्हें दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। एम्स जोधपुर में कोरोना संक्रमित आसाराम का उपचार चल रहा है। बीती 7 मई को आसाराम को एमजीएच अस्पताल से जोधपुर एम्स के आईसीयू में लाया गया था। पहले ही दिन वे पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने और वार्ड में होने वाली मौतों से आसाराम भय के साए में है। खुद पूरी तरह से स्वस्थ होने के चलते आसाराम अपने बेड पर बैठे वार्ड में होने वाली गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और इसी कारण गंभीर मरीजों को देखकर असहज हो रहे हैं। खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां कोरोना की विकट परिस्थिति में गांव सहित आसपास के दर्जन भर गांव से मरीजों के जोधपुर रेफर की समस्या को देखते हुए तिवरी के समाज सेवी भंवरलाल सोनी ने अपने द्वारा 75,000 से ज्यादा की धनराशि खर्च की और 8 बेड, 2 स्ट्रेचर और 2 एक्सरे व्यूअर मशीन भेंट की है। तिवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इससे काफी बड़ी मदद मिली है। इस दौरान हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तिवरी सरपंच अचल सिंह गहलोत ने समाज सेवी का आभार जताया। इस मौके पर समाजसेवी जगदीश सैन, आरिफ, मनीष छंगानी, महेंद्र गहलोत, हरमान परिहार, धनराज परिहार, सेवाराम टाक, दिनेश राठी, नीमाराम सहित हॉस्पिटल स्टाफ उपस्थित रहा। खबर बीकानेर के कोलायत से है, जहां पंचायत समिति के प्रधान पुष्पा देवी सेठिया की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जू को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सुपुर्द की गई। बुधवार को उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार चाहर ने प्रधान की इस पहल को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा, ऐसे ही भामाशाह के रूप में लोग आगे आएं और कोरोना काल में जरूरतमंद मरीजों को जिन संसाधनों की आवश्यकता है उन्हें पूरा करें, ताकि संकट की घड़ी में एक दूसरे के काम आ सके। इस अवसर पर प्रधान पुष्पा देवी सेठिया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर क्षेत्र के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही समाजसेवी भंवरलाल गोदारा ने 10 थर्मोस्कैनर, 10 पल्स ऑक्सीमीटर देने की घोषणा की। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते हुए कोरोना को रोकने के लिए मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया। एसपी रामकुमार कस्बा और उपखंड अधिकारी कोटपुतली सुनीता मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की चेन को रोकना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख लोगों और सीएलजी सदस्यों, वहां की पुलिस को इसका जिम्मा दिया गया है। ऐसे में लोगों के सहयोग से ही कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। हर ग्राम पंचायत पर 10 सदस्यों की टीम गठित कर उनके द्वारा गाँव में सफाई, सैनिटाइज, लोगों को जागरूक करना, गांव में हो रही शादियों और अन्य कार्यक्रमों को समझाइश कर निरस्त करवाना, मेडिकल किट उपलब्ध कराना, दुकानदारों से समझाइश कर समय पर दुकानें बंद करवाना, लॉकडाउन के गाइडलाइन की पालना करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इन तीनों टीमों ने प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से गाँव में सैनिटाइज करवाया। तो वहीं नतीजा ये मिला कि मेरे गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के चलते लोगों के जागरूक होने के चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, या ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन टूटती नजर आ रही है। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान एक ट्रक को जब्त किया है। इस ट्रक में गुटखा तंबाकू भरी मिली है। पुलिस कोतवाली के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र मीणा ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक को पकड़ा, जिसमें गुटखा तंबाकू भरी मिली और इसके कागजात मांगने पर चालक कागजात नहीं बता पाया। ऐसे में पुलिस ने टैंकर ट्रक को 207 MV एक्ट के तहत जब्त किया है। इसमें भरे गुटखा तंबाकू को लेकर पुलिस ने वाणिज्य कर विभाग को इसकी सूचना दी। गौरतलब है कि इन दिनों राजस्थान में लॉकडाउन के चलते गुटखा तंबाकू की बड़े स्तर पर कालाबाजारी की जा रही है। इससे पहले भी मंगलवार को पुलिस ने एक पिकअप को जब्त किया था। दोनों ही मामलों में वाणिज्य कर विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। इधर कस्बे में बड़े स्तर पर गुटखा तंबाकू की कालाबाजारी कर लाखों रुपए कमाए गए हैं।
तो वहीं जरूरतमंद लोग गुटखा तंबाकू पर दुगने से चौगुने कीमत दे रहे हैं। गुटखे की कालाबाजारी का कारोबार बड़े स्तर पर बयाना, रूपबास, रुदावल आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे रोकने और लगाम लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। खबर चूरू से है, जहां तारानगर पंचायत समिति के कार्मिकों ने कोरोना महामारी के चलते एक दिन की सैलरी भेंट करते हुए अस्पताल में 2 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की है। इसे लेकर सीएचसी में एसडीएम मोनिका जाकर चेयरमैन प्रियंका बानो ने मशीनों का उद्घाटन कर स्टोर प्रभारी राजेंद्र सोनी को सुपुर्द की। बीडीओ संत कुमार मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है, जिसमें सभी को आगे आकर प्रशासन और चिकित्सा विभाग का सहयोग करना चाहिए। पंचायत समिति के कार्मिकों ने विधायक नरेंद्र बुडानिया की प्रेरणा से अपनी एक दिन की सैलरी भेंट कर अस्पताल में उपयोगी उपकरणों को खरीदा, जिसके तहत अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 2 मशीनें अस्पताल में भेंट की गई। तो वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने सभी का आभार जताया। सोनी ने बताया कि अस्पताल में कोरोना महामारी को देखते हुए आमजन के सहयोग से अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही हैं। इसमें हनुमान सोनी ने 20 कुर्सियां, नानूराम सगतानी ने 30, बाबूलाल राका ने 1 एसी, विमल सगतानी ने 1 कूलर भेंट किया। तो वहीं सुरेश चौधरी, सरिता सरावगी और पंचायत समिति के कार्मिकों ने 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन अस्पताल में दी है। तो वहीं बैडमिंटन प्लेयर्स ने कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों को प्रतिदिन 1 किलो मिक्स फ्रूट्स दिए हैं। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में जहां समस्त लोग अपने पूरे प्रयासों से जुटे हुए हैं, मेडिकल टीम रात दिन काम कर रही है, ऐसे में जो सबसे सीमित संसाधन जिसकी सर्वाधिक उपलब्धता आवश्यक है, जैसे ऑक्सीजन की कमी है, सिर्फ एक इसी संसाधन की वजह से काफ़ी मरीजों को दिक्कत हो रही थी। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग विधायक महोदय की तरफ से काफ़ी सहयोग किया गया है। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगेगा तारानगर में और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए, विभिन्न भामाशाहों की तरफ से दिए गए हैं और पंचायत समिति की तरफ से भी सभी कार्मिकों ने अपने 2 दिन का वेतन प्रदान करके 2 कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं। इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी, मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगी और सीएचसी तारानगर में उनका इलाज सुचारू रूप से संभव हो पाएगा। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबर चूरू के बीदासर से है, जहां कोरोना काल के दौरान एक तरफ ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भामाशाह भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी को लेकर चूरू के बीदासर में भामाशाह द्वारका प्रसाद टांटिया और विमल डोसी द्वारा भेंट की गई मशीनें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा और चिकित्सा प्रभारी धर्मवीर स्वामी को सौंपी। कोरोना काल के दौरान मानवता का परिचय दिया गया। इस दौरान तहसीलदार अमित लाल यादव, थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार, कोरोना प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश दानिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ये 3 मशीनें जो है हमारे ये व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं रमेश टाटिया और सुरेंद्र जी बोरावट, इन लोगों ने 2 भामाशाहों को तैयार किया और उनसे 3 मशीनें हमारे यहाँ डोनेट करवाई हैं। निश्चित रूप से इनका हमारे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और भी इनसे निवेदन किया है कि और भी मोटिवेट करके 1-2 मशीनें और इनसे निवेदन किया, शायद और भी आ जाएंगी। 2 मशीन द्वारका प्रसाद टाटिया से 3 मशीनें भेंट की गई है। इसमें से 2 मशीनें श्री द्वारका प्रसाद टाटिया कलकत्ता द्वारा भेंट की गई है, 1 मशीन विमल जी डोसी द्वारा भेंट की गई है। काम आ जाए, किसी के तकलीफ हो तो उसको उसका फायदा मिल जाए, ऑक्सीजन तकलीफ हो तो उसका फायदा मिल जाए उसको। खबर चूरू के बीदासर से है, जहां एक बीजेपी पार्षद को अपने ही वार्ड की समस्या को लेकर पालिका जाना भारी पड़ गया। यहां वार्ड नंबर 9 के पार्षद ललित कुमार सैनी के खिलाफ पालिका ईओ ने महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। ईओ सरिता मील का कहना है कि पार्षद ललित सैनी ने कोरोना महामारी के वक्त भीड़ इकट्ठी कर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। तो वहीं पार्षद ललित सैनी ने ईओ के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि वे अपने वार्ड और सफाई कर्मियों की सुरक्षा किट को लेकर ईओ के पास गए, लेकिन ईओ ने नहीं सुनी और ऑफिस से बाहर निकाल दिया। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीदासर नगर पालिका के वार्ड पार्षद 9 नंबर के पार्षद हैं ललित कुमार जी सैनी। उनके द्वारा काफ़ी बार ऑफिस में वो जितनी बार भी आते हैं कर्मचारियों को धमकाते हैं, ऐसी तरीके की बात करके जाते हैं। कल वो करीब 12:30-1 बजे के करीब आए ऑफिस में और उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने किसी दूसरे लड़के को भेजा, वो 3-4 लड़के साथ में आए थे
कि हमें अभी आप तुरंत ये बताओ कि विद्यासर में कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य चल रहे हैं, तो तुरंत आप हमें आरटीआई के थ्रू अभी की अभी उसको निकाल के दो। मैंने कहा अभी कोविड से रिलेटेड काम है, वो ज़्यादा है, उनसे संबंधित आपको कोई अर्जेंट काम है, साफ सफाई से संबंधित कोई काम है तो आप बताइएगा। इस पर उन्होंने यहाँ पे हुड़दंग मचाया, चेयर को इधर उधर, चेयर जो सामने 4-5 चेयर रखी थी टेबल पे मुक्का मारा। मेरे कर्मचारियों ने उनको समझाने बुझाने का कोशिश किया और उनको भी वो मारने पे उतारू हो गए। मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया और उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से बात की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। राजकारी में बाधा का और आपदा प्रबंधन अधिनियम व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत उक्त धाराओं के खिलाफ मैंने कल FIR दर्ज करवाई है। कल मेरी वार्ड की समस्या लेकर नगर पालिका में गया था। नगर पालिका के अंदर मैडम ने मैं समस्या बताई तो मैडम को पूछा भी सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हो रहा है, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके घर पे छिड़काव 10 दिन हो गए, छिड़काव नहीं हो रहा है, तो आपकी यहाँ की व्यवस्था क्या है क्या नहीं है। तो मैडम आनंद फानन में आके मेरे को गुस्सा में बोले कि आप कौन होते हो, आप मेरे को पूछने वाले, आप यहाँ से बाहर चलो। मेरे को बाहर निकाल दिया गया नगर पालिका से और ये मैडम ने बोला कि मैं नगर पालिका मेरी है, आपको आना नहीं है। मांगी, मेरे को धमकी भी दी और वो मुकदमा भी, झूठा मुकदमा भी मेरे पे करवा दिया है। मुकदमों में जो भी मेरे पे आरोप लगा है वो मैं खारिज करता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। जो मुकदमा करा है वो एकदम सरासर झूठा मुकदमा लगाया है मेरे पे। सफाई कर्मचारी को गलत की व्यवस्था नहीं है, किट की व्यवस्था नहीं करवाई गई है और हम जाते हैं तो हमारे को गुस्सा करके बोल देते हैं कि बाहर चलो आप। जब पार्षद के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है अधिशासी अधिकारी की तरफ से, तो आम जनता का क्या होगा। मेरे पे तो लगाई दे कि पार्षद का यहाँ पे कोई काम नहीं है नगर पालिका। मैंने वो बोला मेरे को मैडम कोई राज्य सरकार की कोई नई गाइडलाइन जारी हुई है तो मेरे को लिख के दे दो, आप हम नहीं आएंगे यहाँ पे। और अगर आपकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से अगर नई गाइडलाइन जारी करी है तो हमारे को लिख के दे दो और हम नहीं आएंगे, और हम 5 साल ही नहीं आएंगे अगर प्रशासन बोलेगा तो। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां मोगरा में ग्रामीणों ने कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए अखंड रामायण का पाठ और हवन किया। मोगरा में एक दिन के लिए संपूर्ण गांव को लॉकडाउन किया गया। गांव में आने जाने वाले सारे रास्ते बंद किए गए और ग्रामीणों ने संकट मोचन हनुमान मंदिर पर 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ किया। विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना कर हवन किया गया। इस दौरान गाँव के सभी रास्तों को बंद किया गया और ग्रामीणों ने गाँव से बाहर अपने खेतों पर खाना बनाया और खेतों के बाहर ही खाना खाया। ग्रामीणों ने बताया कि कोरोना काल से फैली इस महामारी से विश्व शांति और ग्रामीण क्षेत्र में महामारी से छुटकारा मिले, ऐसे काम न लेकर हवन और पूजा पाठ किया गया। अब खबर घड़साना से है, जहां राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की नवीन गाइडलाइन जारी करते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। इसी कड़ी में घड़साना प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार को तहसील घड़साना व रावला में विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बैठक की गई तथा उन्हें कोरोना को हराने के लिए सहयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके फलस्वरूप दोनों तहसीलों के व्यापारिक संगठनों ने पूर्णतः सहयोग कर किराना प्रतिष्ठानों को बंद रखने, आवश्यक वस्तुओं की केवल होम डिलीवरी देने का निर्णय किया। इसके परिणाम स्वरूप सोमवार और मंगलवार को घड़साना में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। बीकानेर संभाग में घड़साना एक ऐसा उपखंड क्षेत्र था जो पूर्णतः बंद रहा, तो वहीं लोगों की आवाजाही भी नाम मात्र देखने को मिली। उपखंड मजिस्ट्रेट और इंसिडेंट कमांडर द्वारा बताया गया कि घड़साना और रावला के प्रत्येक वार्ड में उपखंड प्रशासन की विभिन्न टीमों द्वारा गश्त कर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा एसडीएम संदीप काकड़ खुद बाजार में रेगुलर गश्त और गांव की मॉनिटरिंग पल पल करा रहे हैं। इसके अलावा लोगों से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित चिरंजीवी बीमा करवाने की लगातार अपील कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं इस महामारी के अंदर लोगों को शादी समारोह न करने की अपील की गई है, जिसके फलस्वरूप बहुत से लोगों ने शादी समारोह स्थगित किए। उपखंड मजिस्ट्रेट और इंसिडेंट कमांडर द्वारा लोगों को घर पर रहने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने और एसओपी की पालना करने की अपील की गई है। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। आम जन की सेवा ही संकल्प है। इस वक्त